जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026। जी हाँ, राजस्थान में पंच सरपंचों के, वार्ड पंच, चेयरमैन के यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वोट कब पड़ेंगे उसकी पूरी की पूरी अपडेट आ चुकी है। और अब आप सभी को पता है कि आपके पास में वो परिगणना प्रपत्र भी आ गए होंगे। ठीक है, तो उनको भर करके बीएलओ के पास जमा करवाना है, बीएलओ से ही प्राप्त करना है, बीएलओ को ही जमा करवाना है। जो बीएलओ साहब हैं सरकारी स्कूलों में उनको देना है, क्योंकि ये चुनाव का ही कार्य किया जा रहा है। तो वोट कब पड़ेंगे उसकी अपडेट अपने पास आ चुकी है, जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको देखते हैं। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026, ग्राम पंचायत नगर पालिका के चुनाव कब पड़ेंगे वोट, गणना प्रपत्र निर्वाचन का कार्य शुरू, बड़ी अपडेट। और जो गणना प्रपत्र है वो मेरे पास भी आ चुके हैं। अगर आपके पास नहीं पहुंचे हैं तो आप बीएलओ से प्राप्त कर लें। में देखो, यही है वो मतदाता गणना प्रपत्र। ठीक है, इसमें यहाँ पे फोटो लगानी है और ये आपको भर करके देना है। इसको कैसे भरना है उसके ऊपर भी वीडियो मैंने अलग से बना दी है, पूरी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं मैंने, सारी की सारी जानकारी मैंने अच्छी प्रकार से समझा रखी है। अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख ले, में उसमें पूरी चीज़ भर करके बता रखी है मैंने। अब चलो हम फटाफट से अपडेट के ऊपर बात करते हैं। ये देखो, ये है अपनी अपडेट और ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर जो भी सरकारी योजना आती है, खबरें आती हैं, अपडेट आती है, सब टेलीग्राम पे डाली जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले में। ठीक है जी, अब चलो फटाफट से बात करें। ये देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, गांव में दौड़ेगा विकास। 4 नई पंचायत समितियां और बन गई हैं जयपुर में। चोमू पंचायत समिति, रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति, अमरसर पंचायत समिति और बस्सी पंचायत समिति, इनका प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिया गया है। 139 नई पंचायतों का गठन हो गया। 457 से बढ़कर के 596 हो चुकी है अब पंचायतें। 70 करोड़ का बजट अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि गांव में भी अब विकास होगा। नई पंचायत और बन गई ना, तो उनके भी काम होंगे अब। ठीक है, 2 बड़े फायदे, एक तो अतिरिक्त बजट और दायरा आधा होने से सुविधाएं बढ़ेंगी। यानी कि अब छोटे छोटे कस्बों को जो पंचायत गठित कर दिया है, 2-4 ढाणियां मिलकर के रहती थी, उनको ही पंचायत गठित कर दिया, तो अब उनमें भी विकास होगा। भाई डाण्याम तो कोई भी जाए ना विकास करवा, लेकिन पंचायत ही बनेगी तो पंच भी बनेगा, सरपंच भी बनेगा, तो अपना आप ही विकास होगा। रोड बनेगा, लाइट लगेंगी, पानी की सुविधा बनेगी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं होंगी। ओके जी, तो ये जयपुर की अपडेट है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख लेना। चुनाव होते ही पुरानी पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और 19 पंचायत समितियां हैं जयपुर जिले में, इनमें 596 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें। 4 नई पंचायत समिति और बनाने की अधिसूचना जारी होते ही समितियां 19 से बढ़कर 23 हो जाएंगी। यानी कि अभी तो 3-4 और बनाऊंगा पंचायत समिति नई। 80 लाख जनसंख्या है जयपुर की। जयपुर की जनसंख्या 80 लाख है साहब, और 30 लाख ग्रामीणों को मिलेगा फायदा। 30 लाख लोग गाँव में निवास कर रहे हैं जयपुर जिले के, तो उनको फायदा मिलेगा। जयपुर राजधानी है अपनी। ये देखो जयपुर की अपडेट 30 अक्टूबर 2025 की। जयपुर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा घर घर सत्यापन। यानी कि नवंबर से लगा करके 4-5 दिसंबर तक घर घर पर सत्यापन किया जा रहा है। बीएलओ साहब खुद जा रहे हैं घर घर और परिगणना प्रपत्र भरवा रहे हैं, एसआईआर का काम करवा रहे हैं। एसआईआर को मतलब वोटां को काम, ये लिस्ट आवेंगी थारे घर। हाँ, अगर नहीं आई हुए तो स्कूल में जाके ले आओ और उन्हें भर के जमा करवाओ। 48 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन होगा। 2002 की सूची में नाम है तो दस्तावेज जरूरी नहीं है। अगर आपके दादा दादी, पापा, मम्मी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची किसी का भी
2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आप आराम से जो है नो टेंशन, किसी भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा परिपत्र भरो और जमा करवा दो। ठीक है, ओके सर। चरणबद्ध कार्यक्रम फार्म प्रिंटिंग व बीएलओ प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। घर घर जाकर मतदाता का सत्यापन किया जाएगा 4 दिसंबर तक। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 8 जनवरी 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची कब छपेगी? 7 फरवरी 2026 को छपेगी साहब। अब ये जो अंतिम मतदाता सूची छपेगी ना, नई वोटर लिस्ट छपेगी सबकी, वो छपेगी फरवरी में। तो पहचान के लिए मान्य 12 दस्तावेज हैं: आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, ये सब। ठीक है, रजिस्ट्री फजिस्ट्री ये सब है। ओके सर, अब हम बात करते हैं, देखो फरवरी तक तो अपनी नई लिस्ट जारी होगी, वोटर लिस्ट, तो उसके बाद ही चुनाव होंगे। ये देखो 28 अक्टूबर की अपडेट, पहली बार मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण फरवरी में होगा पूरा। यानी कि अब गहन पुनरीक्षण करवाया जा रहा है कि भाई थारा बड़ा बूढ़ा को पूरा रिकॉर्ड दिखाओ। जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरी तो 2002 में वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो टाइम 2-3 साल को ही तो हूं ना भाई, तो 2-3 साल का को कौन वोट गिरेगा। अब हुआ हूं मैं वोट देने के लायक, तो अब मेरे को 2002 की लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। मेरे दादी मिले, दादा मिले, मम्मी मिले, पापा मिले, उनके रिकॉर्ड से मैं भर के दूंगा। ठीक है, तो मुझे मेरी दादी का नाम मिल गया था, तो मैं उसी के रिकॉर्ड से भर करके बीएलओ को जमा करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अपने को पुराना रिकॉर्ड मांग रहे हैं। प्रदेश में अब एसआईआर के बाद ही होंगे निकाय और पंचायत चुनाव, फरवरी तक टले। फरवरी से पहले कोई वोट नहीं पड़ेंगे पंच सरपंचों के, ना वार्ड पंच के पड़ेंगे, ना तुम्हारे चेयरमैन के पड़ेंगे, ना तो नगर पालिकाओं के पड़ेंगे, नगर निगमों के पड़ेंगे, ना पंचायतों के पड़ेंगे। फरवरी से पहले कोई चुनाव नहीं है, फरवरी के बाद में ही बात। दिसंबर तक ओबीसी फॉर्मूले की रिपोर्ट पर भी संकट आ चुका है। मतदाता सूचियों का काम रोक दिया गया था, पहले रोक दिया गया था, नहीं तो हो जाता अब तक तो पूरा। ठीक है, ये सारे के सारे आप अपडेट हैं जो आप देख सकते हैं। प्रदेश में 3441 नई पंचायतें, 25,000 वार्ड बनेंगे, 85 नई समितियां भी संभव है। ये जयपुर कोटा की अपडेट है। वीडियो पटवारी सहायकों के भी पद बढ़ जाएंगे। रेगिस्तानी इलाकों में छूट से बढ़ी पंचायतें। ठीक है, पंचायतें बढ़ाई हैं, चुनाव जल्द कराएंगे। तो चुनाव फरवरी से पहले कोई संभावना नहीं है साहब, फरवरी के बाद में ही वोट पड़ेगा, इस पहले कोई वोट को नहीं। होली दिवाली तुम्हारी होली आती है ना, होली के लगभग या होली के बाद में ही बात, इससे पहले कोई चुनाव नहीं पड़ेंगे होंगे भाई। ठीक है, अब नए चेहरों को अधिक मौका मिलेगा, क्योंकि भाई जो नई पंचायत बन गई है तो नए पंच बनने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जिसमें बता दिया गया है कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ संपन्न होगा। ऐसे में स्थानीय चुनाव भी उसके बाद ही संभव हो सकेंगे। यानी कि जो अब नई वोटर लिस्ट छपेगी ये फरवरी 2026 में बनेगी, उसके बाद में चुनाव होंगे, इससे पहले कोई चुनाव नहीं होंगे साहब। अब पंचायतों के चुनाव फरवरी तक टल गए हैं। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब फिलहाल में चुनावों का काम चल रहा है। यानी कि वोटर आईडी प्रपत्र जो है उसको भरना पड़ रहा है। हम खुद लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको फोटो वगैरह भी दिखा सकता हूँ। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। देख सकते हो आप, हम खुद लगे हुए हैं। ये बीएलओ साहब हैं, ये मैं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोटर लिस्ट का काम है, ये पूरा का पूरा एसआईआर का काम। देखो यहाँ पे ये पूरी देखनी पड़ती है, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट वगैरह। तो ये एसआईआर का काम कर रहे हैं। एसआईआर का काम पूरा होने के बाद फरवरी 2026 में अपने को क्या देखने को मिलेगा साहब? नई वोटर लिस्ट देखने को मिलेगी। और जब नई वोटर लिस्ट छपेगी तो ही अपने वोट पड़ेंगे, इससे पहले वोट नहीं पड़ेंगे साहब। देख लो हम खुद बैठे हैं, ये बीएलओ साहब हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, यही काम कर रहे हैं।
तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर तरीके से आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।